हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, कैंडल वैक्स के थ्रू है। जो यहाँ मैसेजेस मुझे चैनल होंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम टैरो से भी देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके चैनल्ड मैसेजेस लेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस, और अंत में एंजल गाइडेंस। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का ध्यान कर लो, 3 बार उनका नाम ले लीजिए, मन को एकदम शांत कीजिए, फोकस उनके नाम पर, उनके फेस को ध्यान करो। यहाँ जो सबसे पहली एनर्जी पिक हो रही है ना, कि आमने सामने नज़र आ रहे हो आप लोग, मतलब कि साथ साथ नहीं हो, राहें जुदा हुई पड़ी हैं, दूरियां आई हुई हैं, आमने सामने हो। या कह सकते हैं कि आपने कुछ, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह का कुछ, आप इनकी तरफ से किसी तरह के जवाब का, किसी तरह के एक्शन का आप वेट कर रहे हो, और आप जस्ट वेट कर रहे हो। तो अभी जो आप साथ साथ चल रहे थे, जो आप एडजस्ट कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, उस एनर्जी से जैसे आप बाहर आए हो। तो यहाँ ऐसी एनर्जीज है कि आमने सामने आ गए हो आप लोग, कि जहाँ पर इनका अहंकार, इनकी अकड़, इनकी रिस्ट्रिक्शंस या इनके मैनिपुलेशन को अब आप और बर्दाश्त नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आप भी अब समझ पा रहे हो कि ये आपकी मासूमियत का, आपकी सच्चाई का, आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत हल्के में ले रहे हैं आपको। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ मेंटली बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ना, कि इंसान बहुत कुछ टॉक्सिक माइंडसेट हो जाता है, वैसी एनर्जीज नहीं है आपकी है कि मुझे क्लैरिटी दो भाई, मैं ऐसे तुम्हारे साथ गिरते पड़ते, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एडजस्ट करते हो कि तुम अपने रिश्तों को निभाते रहो, उसके चलते मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करके नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाली। तो यहाँ भी आप आमने सामने हो, ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रही है, चाहे वो एनर्जी लेवल पर हो रही हो, चाहे वो आमने सामने आप लोग एक दूसरे को देख पाते हो, या कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर एक आप दोनों के बीच में एक दीवार आपने खड़ी कर दी है, एक रेखा खींच दी है कि भाई इस पार आना है तो तुम्हें कुछ क्लैरिटी के साथ आना होगा। तो जैसे आपने दिल के दरवाजे बंद किए हैं, आपने अपने लिए फाइनली स्टैंड लिया है। ऐसे अल्फ़ाबेट यहाँ पर है, किसी तरह की नेगेटिविटी से जैसे आप बाहर निकले हैं, कुछ तो बहुत टॉक्सिक रहा है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से बार बार कुछ ट्रिगर मिल रहे हो, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जहाँ पर ऑलरेडी रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेट हुआ पड़े कि अभी कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है, पूरी तरह से बंद है बातचीत, और आप खुद को हील नहीं कर पा रहे थे। आप उसी माइंडसेट में, उसी गम में, उसी सब दर्द तकलीफ़ में ही जैसे अपने दिन और रात निकाल रहे थे। तो आप उससे जैसे बाहर निकल रहे हो, एक टॉक्सिक एनर्जी जो आपको सराउंड कर रही थी वो रिलीज़ हुई है। नंबर 4 भी है, एल अल्फ़ाबेट, जेड है यहाँ पर, 7 नंबर है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो इस समय, और डिटैच्ड भी हो, ज़्यादा अभी मन हट गया है, या मन को पक्का कर लिया है। वो भी कह सकते हैं कि मन को पक्का कर लिया है आपने। आप अब किसी भी तरह की गलत उम्मीदों में जीना नहीं चाहते हो, जो है सच पता चले, सच ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस कनेक्शन का। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पिक हो रही है कि आपका ये माइंडसेट है, और वो चीज़ ये भली बात ही देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इन्हें महसूस हो रहा है कि आप बदल गए हो। और ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली आपके लिए भी। कहीं ना कहीं आप अपनी बाउंड्रीज सेट करना फाइनली सीखे हो। आप अपने इमोशंस को ऐसे वेस्ट करने से खुद को बचाना अब सीख रहे हो। आपका दिल वापस से छलनी ना कर दे, ये वापस से क्रश ना कर दें, अपने पैरों तले पूरी तरह से चकनाचूर ना कर दें। उस चीज़ को आप महसूस करने लगे हो, उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने दिल को आप खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे कि आपको नहीं, आप चाहे जितना भी इस पर्सन से प्यार करते हो, जितने भी कनेक्टेड हो, लेकिन अब माफ़ी नहीं। अब जो है वो न्याय हो, सामने चीज़ें आए।
ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं कि अब और बर्दाश्त नहीं करोगे, कि आपने बहुत चांसेस दे दिए, बहुत मौके दे दिए और लेकिन अब बहुत हो गया। कुछ ऐसा है कि जहाँ पर अब आपने, हो सकता है कि आप काफ़ी समय तक इनको चेज़ करते रहे हो, या चेज़ भी नहीं अगर हम वर्ड कहें तो कहीं ना कहीं आप इन्हें समझाते रहे हो, इस कनेक्शन के लिए आप बहुत कुछ मनाते रहे हो, अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते रहे हो, या बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से इनके लिए गए हैं, मैसेजेस गए हैं, जिस पर इनका कुछ भी रिएक्शन उतना ना आता हो। पढ़ते हो, देखते हो आपकी मनस्थिति और चुप हो जाते हो, या हल्का सा कुछ जवाब दिया तो दिया, नहीं तो नहीं देते हो। और अभी ये पर्सन देख रहा है कि अब वो आप लंबे लंबे जो पोथे लिखते रहते थे ना, सब चीज़ें मैसेजेस लिखते रहते थे, वो सब आपने करना बंद कर दिया है। आपने कहीं ना कहीं आप में एक बदलाव आ गया, और वो बदलाव इन्हें काफ़ी डरा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अभी तक इन्हें लग रहा था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप इनके हिसाब से ही चलोगे, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप इतने जुड़े हो कि आप में वो उतनी हिम्मत ला ही नहीं पाओगे आप, कि आप इनसे जुदा हो, आप इनके बिना नहीं जी सकते। माना नहीं जी सकते, लेकिन आप पूरी तरह से बर्बाद भी नहीं कर सकते ना खुद को। तो यहाँ जो बाउंड्री सेट की है वो चीज़ इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और ये बाउंड्री सेट करने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ थर्ड सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट हो, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत हो, जिनके हिसाब से बहुत चलते आए हैं उन्हीं के हिसाब से चलना है। कुछ एक के लिए लव ट्रायंगल वाली एनर्जीज हैं, तो कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई उनके रोमांटिक पार्टनर हो, या फिर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, कि फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो या उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते आए हैं। आपका दिल दुखे, आपको तकलीफ़ हो, उससे मतलब ना हो इन्हें। तो ये जो बदलाव आया है ना, वो इन्हें करेंटली बहुत जैसे सोचने पर मजबूर कर रहा है, हैरान कर रहा है इस समय। और इस बार ये वही डर जो है ना इन्हें, वो है कि अब इस बार ये हल्के में नहीं ले सकते आपको, ऐसे ही नहीं आ सकते आपके सामने कि जैसे हमेशा आ जाते हैं, वैसे नहीं आ सकते इस बार। इनके अंदर वो एक भीतर डर है। अगर ये आपको अप्रोच करने का भी सोचेंगे ना, मैसेज भी टाइप करने का सोचें, तो नहीं कर पाएगा पर्सन, या नहीं कर पाएंगी। रीज़न ये है कि इन्हें पता है कि ये आपका सामना नहीं कर सकते। जिस तरह की सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है आपकी लाइफ में, या कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं, जहाँ पर ये हमेशा आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें समझोगे, आप इनके हिसाब से चलोगे, आप इन्हें संभालोगे, आप रिश्ते निभाओगे इनसे भी और इनके घर वालों से भी। तो इन्हें पता है कि अब नहीं करने वाले आप। इस चीज़ को ये इस समय रियलाइज़ कर रहा है पर्सन। ये जो बदलाव है इन्हें बहुत ज़्यादा डरा रहा है। ये जैसे आमने सामने यू वर्सेस देम वाली एनर्जी वैसी हो गई यहाँ की, जहाँ आमने सामने आप लोग खड़े हो गए कि भाई अब बताओ, नाउ व्हाट, अब क्या चाहते हो तुम, बताओ अब। वो है ना, बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, कि उस तरह से आपने बोल दिया मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बताओ अभी क्या करना है। नहीं तो ठीक है, मैं ऐसे ही जी लूँगा या जी लूँगी, मेरा क्या होता है, रहने दो, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना देख लूँगा, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, रहना या नहीं रहना है। इस तरह का माइंडसेट है ना जो, वो इन्हें डरा रहा है। बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है एक्चुअली। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जहाँ पर आप अपनी वर्थ को रियलाइज़ करो, आप अपने आप को ना पूरी तरह खो बैठो किसी भी इंसान के लिए, है ना। तो यहाँ वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक सर झुकाए हुए पर्सन बैठा है, तो इन्हें इस समय रियलाइज़ हो रहा है। ये अगर आपको दिखे, सर झुका हुआ है, घुटने हैं, बैठा हुआ, पीठ अगर समझ आए ऐसे करके, ऐसे, और ये तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट है इस समय। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर प्यार है, लेकिन इनकी शर्तों के साथ आप चलें। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा आपसे इंटेंसली कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हो सकते हैं, या किसी दोस्त से, किसी जो भी पर्सन ऐसा हो जो आपके बारे में जानता हो, उससे खबर निकालने की कोशिश करते रहते हो। कहीं ना कहीं ये आपको ना दूर से देखने में लगे पड़े कि क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका अभी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हाँ,
उस तरह का कुछ है कि जहाँ पर ये एक डिटेक्टिव वाली एनर्जी भी कह सकते हैं कि जहाँ पर हर तरह के आपके मूड स्विंग्स या आपके अगर कुछ भी आप पोस्ट भी कर रहे हो तो उसका क्या मीनिंग बन रहा है और क्यों किया हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपकी रग रग से वाकिफ़ है। आप कुछ भी डालोगे ना, इससे समझ आ जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इनके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। चाहे आप बहुत न्यूट्रल होकर भी डालोगे ना तो भी इन्हें समझ आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंडेड हो सकते हैं और एक बॉसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही कि बहुत ज़्यादा ऐसे कि इनके हिसाब से चलना चाहिए। हो सकता है किसी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिनेंशियली स्टेबल हैं, काफ़ी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ऐसे कोई वो नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली वल्नरेबल कंडीशन हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी स्टेबल हैं और एरोगेंट भी हैं। तो इस समय ये पर्सन कंप्लीटली आप पर हुक्ड है, आपके बारे में सोच रहा है और कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहा है पर्सन कि करे क्या करे, आपका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। और अगर अभी तक ये हमेशा आपको ड्रामेबाज कहते आए हैं कि आप ही सारे ड्रामे स्टार्ट करते हो, तो अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, आपकी तरफ से उस तरह का कोई भी योगदान नहीं रहा था, कंट्रीब्यूशन नहीं रहा था। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हमेशा ट्रिगर किया है उस तरह से रिएक्ट करने के लिए कि जहाँ आप चुप नहीं रह सकते। कब तक आप मतलब सहते रहोगे और कुछ ना कहो और इनके साथ सहते सहते चलते जाओ, क्योंकि इनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। तो इन्हें समझ आ रहा है कि अब तो एक बड़ा कुछ खेल हो गया है, अब तो इन्हें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी है तो ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये अटक गए हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या दूसरी तरफ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा आपसे जेलस हो सकते हैं, ठीक है, या इस रिश्ते या आप दोनों की जोड़ी ना पसंद आती हो, जलन हो जाती हो। कहीं होते हैं ना कपल्स बहुत प्यारे लगते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि किसी का भी मन करेगा कि हाँ ऐसा रिश्ता होना चाहिए, या कि इनका कैसे है अगर उनकी लाइफ वैसी नहीं है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों की जेलसी मुझे नज़र आ रही कि जिन लोगों के कारण ये जो रिश्ता एकदम बहुत खूबसूरत सा था, चमकता सा था, उस पर जैसे ग्रहण लग गया। तो यहाँ पर जो एंडिंग्स हुई है ना, जो भी आप दोनों के बीच में अंत हुआ पड़ा है, वहाँ पर ये एक सवालों के घेरे में भी है कि अभी उस अंत को या इसमें एक शिफ्ट कैसे लाएं। जो स्थिति हो गई है अभी, जिस तरह से बदल गया है सब कुछ, उसे बदलें कैसे। इस तरह का कुछ माइंडसेट, इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ इनका काम में मन नहीं लग रहा, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा इस समय ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रही हैं जहाँ पर डिटैच्ड हो सकते हैं, या कह लो बहुत रोबोटिक सा, मैकेनिकल सा इनका रूटीन रह रहा हो, जहाँ पर ये बस जो काम है उतना करना है, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, किसी में मन नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड हैं कि आप दूर जा रहे हो और अब आप इजीली वापस नहीं आओगे। इस बार ये आपको हर बार की तरह इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, और वो चीज़ें इन्हें इमोशनल भी कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। एंगर इश्यूज बहुत हो सकते हैं इस समय कि इनका गुस्सा लोगों पर निकल रहा हो। आपके लिए बहुत एक ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है कि बहुत इंटेंस एनर्जीज है। एक बर्निंग डिज़ायर होती है ना कि मुझे ये चाहिए मेरे जीवन में, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, लेकिन मैं करूं क्या, क्योंकि अभी इन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज है जहाँ पर ये दूर से देख तो सकते हैं लेकिन आप तक पहुँच नहीं सकते। अब आपको और झूठी उम्मीदें या झूठे वादे नहीं कर सकते। आप इस समय हो सकता है आपने ये जो स्टैंड लिया ना, उसके बाद जो आत्मा पर या आप पर बहुत भारीपन जो बोझ था ना, वो कहीं ना कहीं आपने उतार कर साइड कर दिया, कि आपने दे दिया कि भाई ये तुम्हारा बोझ है, तुम उठाओ, मैं नहीं उठाने वाली। तुम्हारी वजह से मैं दुखी होता रहूँ या होती रहूँ, रोती रहूँ, कोई मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारा बोझ, तुम संभालो। तो आप इस समय हो सकता है कुछ एक के लिए आप बहुत लाइटर फील करें, कहीं ना कहीं खुद को वापस पहचान रहे हो। खुद को पाने की एक एनर्जीज़ है, कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ कामर एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आप वो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हर छोटे बड़े चीज़ों में जो खूबसूरती होती है, जिसे आपने देखना बंद कर दिया था या उन पर ध्यान ही नहीं जाता था, अब उन बातों पर भी आप उन चीज़ों को भी एडमायर कर पा रहे हो।
तो ये हो गया कि एक हीलिंग वाली एनर्जीज है। और इस समय ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक डेस्परेट एनर्जीज है। अभी तक ये जो दिखा रहा था ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे काम है, मेरी लाइफ है, मेरे चैलेंजेस है, उससे जैसे ये बाहर निकल रहा है। इनको एक डर हो रहा है, जो अभी तक कंट्रोलिंग जो एनर्जीज रही हैं उससे ये अब अनसेफ वाली एनर्जीज में जा रहे हैं। बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है इनकी गलती है, चाहे माने या ना माने, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन ये जानते हैं कि आप गलत नहीं हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपके साथ गलत किया गया है, इनकी तरफ से, इनके परिवार की तरफ से, इनके लोगों की तरफ से आपके साथ गलत हुआ है। इस चीज़ को ये भली भांति जानते हैं। अगर पहले नहीं भी जानते थे तो अब तो बिल्कुल जान रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहाँ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिटिंग अराउंड यू, वो वाली एनर्जी से कि जहाँ पर ये कहीं ना कहीं हर जगह से नजरें, हर आप बस आपके बारे में ही सोचते रहना। जो अब तक आप इनके लिए करते थे ना, अब ये आपके लिए कर रहे हैं। एंड वो जो कंफर्ट था ना आपका, जो प्यार था, जो इमोशंस थे, जो अटैचमेंट थी, जो टेंडरनेस थी इस कनेक्शन में, एक सॉफ्टनेस थी आपकी तरफ से, एक हीलिंग टच था आपकी तरफ से, उन सबको ये बहुत मिस कर रहा है पर्सन इस समय। जहाँ आपको याद बहुत करते हैं, चाहे ये आपके सामने जितने भी एरोगेंट बन रहे हो, जितने भी ऐसे दिखा रहे हो कि भाई तुमने मेरे साथ गलत कर दिया, तुम मुझे नहीं समझ के ले रही, लेकिन इंटरनली ये जानते हैं कि आपने जितना समझ सकते थे, आपने उससे कहीं ज़्यादा आप ऑलरेडी कर चुके हो। आप में जितनी गुंजाइश थी, जितना सहने की, जितना सब्र रख सकते थे, आपने रखा है। कि एक दिन ऐसा आएगा, वो एक दिन आएगा कि जब ये आपके लिए पूरी तरह से स्टैंड लेंगे। वो एक दिन की आस में आपने पता नहीं कितने दिन निकाल दिए, कितने महीने निकाल दिए। तो यहाँ उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ ये समझ पा रहे हैं गलती इनकी है, अब इन्हें डिसीजन लेना है। तो ये आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने वो हक भी खो दिया है, आपके साथ गलत व्यवहार करने का, आप पर किसी तरह के ब्लेम लगाने का भी हक खो दिया है। इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। वो है ना, मैंने अभी पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, कोटेशन डाली थी, बहुत प्यारी सी शायरी, कुछ लाइंस थी, मेरी नहीं है लेकिन हाँ वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। एंड वो एग्जैक्टली यही है कि जिस शक जो करता रहा है पर्सन, कहीं ना कहीं अब वो हक भी खो दिया कि अब इसके पास कोई हक नहीं रहा है। देख लेना पोस्ट में जो होता है ना, पोस्ट रहती है चैनल पर, तो वो वाली एनर्जीज यहाँ है कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, कुछ कहने लायक नहीं रहा है ये पर्सन। किसे क्या कहे, गलती इसकी है, डिसीजन इसे लेना है, समझना इसे है। तो यहाँ पर एक होपलेसनेस की एनर्जीज हैं कि होपलेस हो रहा है पर्सन, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे बर्डन्ड है, थका हुआ महसूस करें। होने दो, लेट इट बी। रीज़न ये है कि इससे आपको नहीं परेशान होना है कि हाँ ये अब भी परेशान हो रहा है, होने दो ना। इन्हें डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, वो बोझ या तो आप उठाओ या ये उठाए, इन्हें ही डिसाइड करना है ना। आप तो वेट कर रहे हो, आपकी तरफ से गलतियाँ थोड़ी हैं, आप अपनी तरफ से इनका इंतज़ार कर रहे हो कि भाई ये एक्शन ले। मैंने हर तरह से इसका 1000% साथ निभाया, अब इसका काम है कि ये जो मैं उम्मीद रख रहा हूँ इससे, जो भी इस रिश्ते की मिनिमम, जो बे मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन की, एटलीस्ट वो करें, जवाबदारी लें, कुछ तो बताएं। एक इल्यूजन में, एक भ्रम में इस रिश्ते को रख कर ये पूरी ज़िंदगी तो आपकी नहीं निकाल सकते ना, बर्बाद कर सकते। 10 साल बाद इंसान, 5 साल बाद इंसान, या 2 साल बाद भी एज बढ़ रही है, लाइफ के चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं एज के साथ। अगर आप अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो टूटते जाओगे। तो इस समय खुद पर जो आपने एनर्जी शिफ्ट की है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैसेजेस कुछ आ जाते हैं कि इतने साल पुराना रिश्ता था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैं उन्हें पर्सनली जवाब ज़रूर देती हूँ कि क्या करें अभी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है कि समझना पड़ेगा आपको। रिश्ता जितना इम्पोर्टेंट है, आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो। चाहे इन्हें आपके होने ना होने से उतना ना फ़र्क पड़े, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे आपके लोग हों, आपके माता पिता, आपके बाकी जो वेल विशर्स हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ़ हो उस चीज़ से, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होंगी तो।
और अभी भी हो रही हो सकती है। तो या अगर पूरा छुपा हुआ भी रिश्ता है तो उनके सामने अगर रिवील होंगी वो चीज़ें तो उन्हें कष्ट होगा। तो कहीं ना कहीं खुद को चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ निभाना बहुत अच्छी बात है, ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना सब बहुत बढ़िया है, वो होना ही चाहिए एक रिश्ते में, लेकिन खुद को खोना नहीं है उसमें कि दूसरे को बनाते बनाते तुम खुद को खो दो या तुम्हारे ऊपर ही पैर रखकर वो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट स्टेप एक सीढ़ी की तरह उसके लिए ना बन जाओ कि नेक्स्ट स्टेप वो उसी के ऊपर पैर रखकर निकल जाए। कई रिश्तों में होता है ऐसा कि जब तक उसको ज़रूरत है, जब तक मजबूरी है या बहुत ज़्यादा इमोशनल या कुछ टेंशन से गुजर रही है, फिनेंशियल कुछ स्ट्रगल से गुजर रहा है या इमोशनल फैमिली स्ट्रगल से, वहाँ तक वो उसके साथ पीछे पीछे जैसे इमोशनली स्टेबल हुआ या फिनेंशियली स्टेबल हुआ, एक सीढ़ी की तरह बनाकर आगे निकल गए। इमोशनलेस मतलब क्या है? तो आप खुद को चुन कर रखो, खुद को चुनो। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स इसलिए जो मुझे समझ आते हैं रीडिंग के दौरान देती हूँ कि खुद को पाना ज़रूरी है, खुद को खोना नहीं है। वो चीज़ों के सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए कि एक आँख मूंद करके एक फेरी टेल लव बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के हिसाब से आप अपनी दुनिया को नहीं डिज़ाइन कर सकते हो। आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोचोगे और ये पर्सन आता भी है तो चीज़ें तो बेहतर ही होंगी ना। आप इनके लिए कर रहे हो ना, साथ दे रहे हो, तो वहाँ तो कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को नहीं खोगे। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इनकी। एक बड़ा बदलाव जो अभी तक आपकी सिचुएशन थी ना वो बदल रही है, अब इनकी आ रही है। बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, वही एनर्जीज़ हैं कि यहाँ पर अब इन्हें डिसाइड करना है। तो यहाँ पर समय का पहिया शिफ्ट हो रहा है। जो अभी तक आप परेशान हो रहे थे, अभी तक आप हैंगमैन वाली एनर्जीज में थे, अभी तक आप स्टक रह रहे थे, जहाँ आपने डिसाइड किया है और नहीं किया है तो करो। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए तो ये डिसीजन लो। आप अगर अभी तक रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये करोगे तो लाइफ में शिफ्ट आएगा, आपके फेवर में आएगा, आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे और जो जस्टिस होनी चाहिए वो होगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझने पर, ये डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इन्हें दिखाया जाएगा, इनका आईना, या इन्हें बताया जाएगा कि तुमने कितना अन्याय किया है किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं शिफ्ट आ रहा है, आपके फेवर में आ रहा है। किसी तरह की मैनिपुलेशन से जैसे आप निकल रहे हो या ये पर्सन निकल रहा है। इंट्यूशन इन्हें बता रहा है कि आप बढ़ रहे हो आगे। इंट्यूशन इन्हें बता रहा है कि अगर ये अभी भी वैसा ही नेगेटिव, टॉक्सिक, इगोइस्टिक, एरोगेंट बिहेव करेंगे, बहुत कंट्रोलिंग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल जाएंगी। कहीं ना कहीं आप इनसे दूर हो जाओगे। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वो तो पहले भी इसमें भी आया है कि कहीं ना कहीं इमोशनल है आपके लिए। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इसे सही तरीके से आना पड़ेगा और वही तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, सिचुएशन के बदलने को जैसे मैनिफेस्ट कर रहा है। जो भी ईगो है वो जैसे सॉफ्ट पड़ा है थोड़ा सा। ये आपके लिए अगर बहुत ज़्यादा रूड रह रहे थे तो वहाँ भी एक सॉफ्टनेस आई है। ये बहुत टॉक्सिक एनर्जी से घिरे हो सकते हैं करेंटली, या ये बहुत मूड स्विंग से गुजर रहे हो। डेविल की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं किसी तरह की थर्ड सिचुएशन के साथ कॉम्प्लिकेशन चल रही है, थर्ड सिचुएशन का मैनिपुलेशन चल रहा है, जिस वजह से आप तक कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे। लेकिन ये चाहते हैं कि ये रिश्ते में चीज़ें बदलें। और अगर ये खुद भी बहुत अब्यूजिव रह रहे थे तो इन्हें अभी रियलिटी चेक मिले हैं, इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया। तो ईगो पर ट्रिगर मिल रहा है, ईगो को तोड़ा जा रहा है, चाहे जो भी इनके लाइफ में है उनके ज़रिए। क्योंकि आपके ज़रिए टूटना होता उस तरह से कि हाँ आप कुछ ट्रिगर दो, आप उनको लेसन सिखाओ, उनको ज्ञान दो, तो वो तो सुन ही नहीं रहे ना। ये तो कहीं ना कहीं जो थर्ड सिचुएशंस हैं वो इन्हें बराबर से गाइड कर रही है, ज्ञान दे रही है इन्हें। तो ये इस समय काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ भी हैं और एक रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके हाथों में सिचुएशन नहीं है। ये कार्ड्स ना ये ब्राइट हो जाता है ये वाला हमेशा। हाँ अभी ठीक है, कुछ एक कार्ड्स में रहता है ये। तो ये इनका ईगो बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हुआ पड़ा, इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड है पर्सन।
बहुत कुछ है लाइफ में जो इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, जो अभी तक लाइटर एनर्जीज में लाइटली ले रहे थे कि जहाँ पर आप तो हो वाली एनर्जीज में थे ना, उससे बाहर निकल रहे हैं आप। इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी इनका कंप्लीशन हो, वो वाली एनर्जीज में इस समय आ रही है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी बर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी अहमियत इनके जीवन में क्या है उस चीज़ को अभी ये समझ पा रहे हैं। आपकी इम्पोर्टेंस इनको इस समय रियलाइज़ कराई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये जो भी कर रहे हैं इनको फ्रस्ट्रेट होने दो, इरिटेट होने दो, झगड़े करने दो, जिससे भी करें आपको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है आपको। आप अपने सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, खुद को हील करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये आपकी तरफ आएंगे, इनको डिसीजन लेना है ना, डिसाइड करने दो, इन्हें खुद आने दो, आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस समय। तो इनका ईगो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कह सकते हैं कि सैबोटाज हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई पड़ी हैं इनकी लाइफ में इस समय, क्योंकि डिसीजन इन्हें अब अपने मन का नहीं ले सकते ना, इन्हें कुछ ना कुछ किसी और के हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से लेना पड़ेगा। इस बार अब वो नहीं है कि इस बार आप इजीली मान जाओगे। रिकन्सिलिएशन लौटेगा पर्सन, ये कहीं जा ही नहीं सकता। आप जैसा प्यार कोई दे ही नहीं सकता, आप जैसी ऑनेस्टी कहाँ मिलने वाली है इसे। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आएंगे, रिकन्सिलिएशन, माफ़ी भी मांगेंगे। आप वेट करो, बहुत वेटिंग फॉर की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। वेट करो मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम धाम छोड़ दो, अपने लाइफ पर फोकस करो, वेट करो कि ठीक है आएगा, जब आना है आ जाएगा या आ जाएगी। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ये पर्सन एक स्टेबिलिटी के साथ जैसे आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये इस कनेक्शन में एक को गहराई से समझना चाहेंगे और एक डीपर कॉन्वर्जेशन की एनर्जीज़ हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन में। तो कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल बातचीत यहाँ पर होती नज़र आ रही है। ये नहीं कि आपने कुछ बोला तो ये कुछ भी टेढ़ा बोल देंगे, इरिटेट कर देंगे, मतलब बेसिर पैर की बात बोल देना होता है ना कि क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहा है, ये बोल रही है। वो भी कई बार ऐसे जवाब कई बार सुनने को मिलते हैं, तो वो लगता है कि ये क्या है, मतलब थोड़ा सेंसिबल बातचीत होनी चाहिए ना, नहीं होती है। तो केयरलेस। तो ये आपको आप समझ पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, दुनिया को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए जैसे पर्सन तैयार हो। अभी तक बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे थे खुद को, लेकिन अब नहीं। माफ़ी मांगेगा ये पर्सन, ये आपको समझाने आ रहा है, इससे पता है इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो कहीं ना कहीं आपको मनाने का प्रयास करेंगे, अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे कि ये आपके सामने, और आप प्यार डिज़र्व करते हो तो आप खुद को चुनो, वो ज़रूरी है, खुद को चुनो। फ्री योर सेल्फ इन रिस्ट्रिक्शन से, इन पाबंदियों से, इस स्ट्रेस से, इस एंग्जाइटी से आप खुद को फ्री करो। ये पर्सन ने जो दायरे, जो लिमिट्स लगा कर रखी हैं, जिसके अंदर ही ये रहना चाहता है, घूमना चाहता है, उन बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकल रहा है, वहाँ ये हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो इनको इनकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने दो। तो ये अपने आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, को डिपेंडेंसी है, आप पर डिपेंडेंट है। आपसे दूरियाँ इन्हें अफेक्ट करती हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, चाहे सामने दिखाएं या ना दिखाएं। तो ये पर्सन रेस्टलेस है करेंटली। अच्छा वो नहीं बताया ना मैंने राशियाँ वगैरह। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे ही एलिमेंट्स, सभी राशियाँ आ गए हैं। तो हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे एलिमेंट्स, सभी राशियाँ बता दी हैं। जो प्रोमिनेंटली आई है वो है एरीज, मेष राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मजिशियन भी है, तो अगेन सारे एलिमेंट्स है, और मीन राशि, पाइसेस भी यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर की बात करें तो 1 की एनर्जीज़ है। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 10 डेज, 1 वीक, 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, और पिछले 6 दिन, 15 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। जून मंथ कनेक्टेड हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1, 10, 19, 28, 4, 13, 22, 31, 6, 15, 24, 2, 11, 20, 8, 17, 26 और 14, 16, 12
और 18, ये सब भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, जून, फरवरी, नवंबर, अगस्त, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो चलिए इनके वो इनिशियल्स वगैरह लेते हैं अभी। नंबर पहले क्या है डाइस से, 4। तो कन्फ्यूजन से हटेंगे बाहर, जो भी जिस भी इल्यूजन में थर्ड पार्टी या कुछ किसी भी तरह की सिचुएशन में, तो उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपको चुनना है, आपकी तरफ बढ़ना है, एक स्टेबिलिटी देखते नज़र आ रहे हैं। आने वाले 4 आवर्स 4 डेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर क्या है, प्लीज़ गाइड करें। WNRTKQFJMU, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इनके चैनल मैसेजेस लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, तो वही है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है और नहीं गलत करना चाहते हैं। अपने में बदलाव लाना चाहता है पर्सन। ये डिसअपॉइंटेड है, खुद से ही नाराज़ है इस समय, ऐसी कुछ एनर्जी है, निराश है। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, तो वही है कि ये अपने आपको तैयार करते नज़र आ रहे हैं ताकि इस कनेक्शन के लिए एक्शन ले सकें, आपके लिए स्टैंड ले सकें। टेलीपैथी, आपको बहुत मिस करें, आपसे बहुत कनेक्टेड फील करें। हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे के ड्रीम आ रहे हों या इन्हें आपके ड्रीम्स आ रहे हों। देयर इज़ अ मच डीपर मीनिंग, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जितना हल्के में लिया, जो भी चीज़ें रही ना, इनको इस समय समझ आ रहा है कि ये रिश्ता बहुत गहरा रहा है, गहरा था। बहुत चीज़ों को इन्होंने समझा नहीं, तो कुछ तो है कि जो चीज़ों को बहुत गहराई से देख पा रहे हैं करेंटली। एम आई रॉन्ग फॉर फीलिंग दिस वे, तो यहाँ कहीं ना कहीं जैसा ये आपके लिए महसूस करें कि सही है या गलत है, क्योंकि ये आपको मिस बहुत कर रहा है पर्सन, आपके बिना लॉस्ट सा फील कर रहा है, वल्नरेबल फील कर रहा है, इमोशनल फील कर रहा है। हो सकता है कि रोने का मन कर रहा हो, चाहे कभी ना रोते हो, मन बहुत भारी हो रहा हो। तो इन्हें लग रहा है कि ये जो मुझ में बदलाव आ रहा है, जो मैं अटैचमेंट फील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा डिले किया, पोस्टपोन किया इस कनेक्शन को या डिसीजन को, तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही है इस समय। तो ये आपकी तरफ बढ़ना है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कवरिंग समथिंग अप, तो कुछ छुपा रहे हो सकते हैं इस समय, नहीं बता रहे हो, वही इमोशंस भी नहीं बता रहे ना। हो सकता है आपके सामने रूड बिहेव कर रहे हो, लेकिन इंटरनली एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक बैटल है जिससे गुजर रहे हैं। एंजल गाइडेंस, देयर इज समथिंग बेटर, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप डिसअपॉइंटेड हो तो मत रहो, चीज़ें बेहतर होंगी। डोंट स्टॉप, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आपकी लाइफ में चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट होंगी, आपकी वाइब्रेशन जैसी चेंज होगी तो बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। तो अपने ऊपर वर्क करिए, अपने ऊपर वर्क करने के लिए आते हैं ना हम अर्थ पर भी। तो जो भी सोल पर्पस है, सोल मिशन है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आप बहुत चीज़ों को समझ पाओगे, बहुत चीज़ों में बदलाव आप देखेंगे अपनी लाइफ में। आगे बढ़ते रहो, खुद पर फोकस करते रहो, अपने आप चीज़ें होंगी। आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना अपने में बैलेंस रख सकते हो रखो। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो वही एनर्जीज है जो शुरू में आई है कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, जो आपने स्टैंड लिया है ना वो रखो। डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाय रिश्ते का क्या होगा, आएगा ही आएगा। आप जैसा प्यार कहीं मिलने ही नहीं वाला इसको। तो आप अपने प्यार पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, अपने एफर्ट्स पर विश्वास रखो और अपनी स्पिरिट टीम पर विश्वास रखो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो फियरलेस रहो, मन में डर आता है तो उसे हटाओ, स्पिरिट गाइड से अपने बात करो कि भाई मेरे को डर लग रहा है, इससे बाहर निकालो इस एनर्जी से। हार्नेस मिस्टिक पावर्स, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करने का टाइम है, अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करने का समय है। कुछ नया सीख सकते हो, कुछ मेडिटेट कर सकते हो, जिस भी तरह से आप कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइन से वो करिए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल पावर्स और कुछ मिस्टिकल एनर्जीज भी एक्टिवेट होती नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।